नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस, इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। इसके साथ एक और चीज़ हमने ऐड की है आज के लिए। कुछ लोगों ने कल हमें सवाल पूछे थे एक स्टॉक्स के ऊपर, तो उसको मैं कवर अप करना चाहूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों को अगर किसी स्टॉक्स पे सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे डेली एनालिसिस पर, जिससे कि आपको इससे सहायता मिले। हमारा जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो क्लियर है एकदम कि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिले, और उतना अगर आपको मिल गया तो हमारा काम हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप आवरली चार्ट्स पे देखेंगे तो हम कंटिन्यूसली 2-3 दिन से एक ही चीज़ कह रहे हैं, जब तक निफ्टी 17,800 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें बाय नहीं करना है। और नीचे की तरफ ये वाला लेवल जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,600 का, इसके नीचे सेल नहीं करना है। 2 दिन हमने यही कहा है। देखिए 2 दिन मार्केट उसी रेंज में रहा है, वोलेटिलिटी पूरे अपने चरम सीमा पे रही है और बायर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है पैसा कमाना। हालांकि आज हमने एक ट्रेड दिया था पुट का, बहुत बढ़िया पुट का ट्रेड मिला है और मोमेंटम इतना फास्ट आया है कि जब तक मैंने टाइप किया तब तक रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ चुके थे। उसके बाद भी चांस मिला एंट्री का, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि आपको एकदम टिप ऑफ योर टोज रहना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम आएगा और ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत तेज़ी से वहाँ पर एक्ट करना पड़ता है। तो निफ्टी देखते हैं अगले हफ्ते किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अभी भी मैं वही कहूँगा कि जो नीचे का लेवल है वो है 17,600। ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ये लेवल अगर टूट के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं कहूँगा सबसे पहले निफ्टी के लिए एक रुकावट बनेगी 15,530 के आसपास। ये एक लेवल है, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों की मार्क कर देता हूँ, 17,530। यहाँ पर एक बार निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा और इसके बाद फिर निफ्टी 17,400 तक निफ्टी को नीचे की तरफ कहीं भी सपोर्ट नहीं है। तो 17,400 विल बी अवर अल्टीमेट। हो सकता है निफ्टी कुछ ऐसा आए और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे, अगर ऊपर निकलना है तो यहाँ पर एक बार ये रुक सकता है, या फिर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे। तो जिस तरफ से प्ले होगा उस हिसाब से खेलेंगे। अपना ज़्यादा ज्ञान लगाना नहीं है, जो चार्ट पे दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके साथ चलेंगे। बस हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए एडवांस में कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो क्या करना है और अगर नीचे ब्रेकआउट आएगा तो क्या करना है। निफ्टी में तो फिलहाल यही लग रहा है। ऑप्शन डेटा काफ़ी ओआई डेटा जो काफ़ी ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो 0.8 0.7 पे आ गया है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ से बाउंस करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकता है निफ्टी। अगर बाउंस करता है तो 650 700 को क्रॉस होने दीजिए। बायर्स के लिए एक चांस मिलेगा 800 तक, 800 के पास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा इसमें भी नहीं है, पूरा साइडवेज मोमेंटम गया है। जो यहाँ पर हमने लो बनाया था उसी के आसपास घूम रहा है। तो अभी यहाँ भी वही लेवल बन के आते हैं, जब तक ये नीचे की तरफ 37,300 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पर ये हो सकता है होल्ड कर ले। मार्केट देखिए किस तरह से आया है। अब यहाँ पर एक बार मार्केट सपोर्ट लिया है, थोड़ा ऊपर जा सकता है बाउंस, और फिर अगर नीचे आता है तो हमें सेल करना है। समझ गए? तो एक बाउंस आ सकता है, जैसे मैंने कहा पुट कॉल रेशियो काफ़ी ओवरसेल्ड 0.8, तो यहाँ पर एक बाउंस आएगा। हम लोग उस बाउंस के लिए प्ले करेंगे, लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से प्ले करेंगे। स्टॉक्स में प्ले करेंगे हम लोग, इंडेक्स में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा प्ले करना। तो मुझे लगता है इस तरह का एक ट्रेंड बन रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर है, फिर एक बाउंस करेगा, यहाँ ट्रेंड लाइन के पास से नीचे आएगा। सेकेंड टाइम जब आएगा, मेरा वेट मत कीजिए, सीधा नीचे आएगा तो सेल मार दीजिए, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि मैं आपके लिए तो वीडियो लेके ही आऊँगा, टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करता रहूँगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, भलाई आपकी ही है। कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन कायदे के ट्रेड मिलेंगे आपको वहाँ पर, और बहुत बम्बार्डिंग ट्रेड्स ही करके हम लोग वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, पागल नहीं करते हैं। तो सिंपल से 2-3 ट्रेड रहेंगे, अच्छे से ट्रेड करोगे उसको अपना। अगर आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली करते हो तो प्रॉफिट बढ़िया लेके जाओगे। तो ये था बैंक निफ्टी। ऊपर की तरफ फिर 38,100 जब तक क्रॉस नहीं करता है बाइंग नहीं करना है। ओके, इंडिया विक्स आज गिरा हुआ है और मुझे लगता है अगले वीक में इंडिया विक्स गिरेगा। तो ऑप्शन सेलर्स
आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। एक्सपेक्टेड है कि अगले वीक में ये 17,000 तक इंडिया वीक्स 17 तक आ जाएगा इंडिया वीक्स, तो यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा उठाते आ जाएगा। गोल्ड में देखते हैं गोल्ड में किस तरह की चाल है। तो 45,700 देखिए बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आया है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही सेगमेंट में ट्रेड करना है, जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ ट्रेड कीजिए। गोल्ड में हम लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे कि एक पैटर्न बन रहा है, जब जब ऊपर जा रहा है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर इस तरह का पैटर्न बन रहा था। जब ये पैटर्न यहाँ पर था तो हमने कहा था एक बार ये टेस्ट करके नीचे आएगा। यहाँ पर हमने सेल कहा है, कहाँ पर सेल कहा है 45,800, आ गया है 45,570 के आसपास। बने रहिए, ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस को, बने रहिए स्टॉक में, इसमें गोल्ड में। मुझे लगता है बहुत जल्द ये 45,000 और 44,400 तक आ सकता है। बने रहिए इसमें। बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री प्राइस के नीचे ले लीजिए। अगर मार्केट घूम गया, क्योंकि मार्केट किसी कंट्रोल में नहीं है, अगर घूम गया तो आपको स्टॉप लॉस ना हो। क्रूड ऑयल प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक लेवल की जो रहेगा 5445। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके नीचे मैं सेल करूँगा तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आता है क्रूड ऑयल तो एक बार सेल करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट राइड करेंगे अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास का। कुछ स्टॉक्स जो मैंने रडार पर रखने के लिए कहे थे, अल्ट्राटेक सीमेंट, हमने कहा था कि इस लेवल के आसपास की यहाँ पर एक नीचे का ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आ सकता है। ट्रेंड लाइन के पास आ गया है, अब इसका मिलन हो गया है ट्रेंड लाइन के पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये कल ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर हमें इसमें 100 से 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। ये ट्रेड मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह से हमको लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से चार्ट रीड करने हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जो हमारे ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं उसमें भी हम लोग यही सिखाते हैं, और ट्रेनिंग क्लासेस जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसको एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। बस अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में सिखाई जाएंगी। जो अगला स्टॉक हमने कहा था रडार पर रखने के लिए, यहाँ पर हमने ट्रेड भी किया था, वो था टेकेम। हमने कहा था ये लेवल ब्रेक होने के बाद एक बार गिरावट आ सकती है 1410 के नीचे। 1380 1370 तक एक बार स्टॉक आके गया है। मैं कहूँगा अगर आपने अभी तक इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो बने रहिए। अगर 1370 यहाँ पर लिख देते हैं, 1370 के नीचे अगर आता है तो आप एक वापस से बड़ा फॉल देख सकते हैं 30 से 40 पॉइंट का। तो 1370 नज़र बना के चलिए, और एंट्री लेवल जो रहेगी, अभी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मूव कर दीजिए 1395 पर। तो ऐसे भी आप 25 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आना चाहिए, ये आपका नया एसएल हो जाएगा। और बने रहिए यहाँ पर। आपको लगता है मुझे लगता है यहाँ का आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। टाइटन हमने रेकमेंड किया था इसको बाय करने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। 2135 के ऊपर बाय रेकमेंड किया था। आज का हाई मुझे लगता है 2180 के आसपास है, 2185 ये देखिए यहाँ देख रहा हूँ मैं। तो बढ़िया प्रॉफिट है। अगर आपको प्रॉफिट मिला है इसमें और ट्रेड करने का चांस मिला है तो डू लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हो, हाँ मुझे प्रॉफिट मिला है। और अगर मन करे तो लाइक भी कर सकते हैं। एसीसी ब्रेकडाउन आ गया है, यहाँ हमने ट्रेड करने के लिए कहा था, रडार पर रखने के लिए कहा था इसको। तो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, यहाँ पर एक आपको वीकनेस दिख रही है। जिन लोगों ने भी इसको शॉर्ट किया था ट्रेंड लाइन के नीचे, मैं कहूँगा कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 60-70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है एसीसी यहाँ से आपको एक हल्का सा पुल बैक दिखाए इसे और फिर एक नीचे जर्नी चालू करे, तो थोड़ा सा इस पर आप स्टॉप लॉस को अच्छे से मेंटेन करो या तो फिर प्रॉफिट बुक कर लो। ग्रासिम हमने आज ट्रेड करने के लिए दिए थे आपको, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ओपनिंग में ही काफ़ी अच्छे टारगेट शीट हो गए थे हमारे। सिमिलरली इन हिंडाल्को ऑल्सो बहुत अच्छे ट्रेड से, बहुत अच्छे सेटअप से निकला था ये आज सुबह। 495 496 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था, 504 का हाई लगा के आया है। हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट यहाँ अचीव हो गए। सन फार्मा सेम चीज़। तो 3 स्टॉक्स कहे थे हमने, ग्रासिम, हिंडाल्को, सन फार्मा, तीनों में ही आज टारगेट हिट हुए हैं और बड़ा ही अच्छा लगा है देखकर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आप नज़र बना के चलना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में ये है, ये स्टॉक मुझे किसी ने पूछा भी था कि ये अब नीचे आ गया है तो यहाँ आज ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर स्टॉक नीचे आया है, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया है, ऊपर जा रहा है वापस, ये अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट।
ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ पर टेस्ट होकर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, फेल होता है ऊपर जाने के लिए, तो फिर ये नई जर्नी स्टार्ट करेगा और इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है। 2480 या 85 इस रेंज में अगर आता है वापस से नीचे तो आपको सेल करना है, वरना आपको सेल नहीं करना है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से ट्रेंड आ रहा है। नीचे आया रेजिस्टेंस, फिर नीचे नई जर्नी, और जब नई जर्नी चालू होगी तब सेल करना है। मेरा वेट मत कीजिए, रडार पर रख लीजिए इसको अपने, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो ये एक क्वेरी आई थी मुझे। इसके अलावा हमने कल कहा था कैन बैंक 2021 का सबसे अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। देखिए ब्रेकआउट आया 175 176 हमने कल टारगेट कहा था, 177 का ऑलमोस्ट हाई लगा के ये आज आया है। सिमिलरली BHEL में कहा था 66 तक के टारगेट आ सकते हैं, आज इसने 65-25 किया है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर। जो लोग इनमें ट्रेड ले रहे हैं प्लीज़ आप लाइक करते जाइए, कमेंट्स में बता सकते हो, जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। अब कुछ स्टॉक्स और हैं जिसमें क्वेरीज आई थी। एक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना चाहिए कि कौन से स्टॉक को हमें किस टाइम पे खरीदना है। एक तरफ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल आपको बाय करना है क्योंकि क्रूड ऑयल ऑल टाइम हाई जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बाटा, एविएशन स्टॉक्स इसमें आने ही वाला है। तो जिस सेक्टर का डायरेक्ट कोरिलेशन आता है क्रूड ऑयल से, उनमें आपको हरदम कॉन्ट्रा प्ले करना है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो वहां आपको शॉर्ट करना है, अगर क्रूड ऑयल गिर रहा है तो वहां आपको बाय करना है। तो जिन सज्जन ने भी हमें एशियन पेंट्स के बारे में पूछा था, यहाँ एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के पास से एक बार बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो आप ये ट्रेंड लाइन के पास नज़र बना के चलिए। अगर क्रूड ऑयल में गिरावट आती है तो एक बार आप ऐसे बाउंस देख सकते हो एशियन पेंट्स में। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ये भी एक क्वेरी आई थी हमें एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक्सिस बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है। एक मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन के पास ये रुकते हुए नज़र आ रहा है। अर्लियर ये एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा था, जैसे इस रेजिस्टेंस को निकला है, देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको मैं, पहले यहाँ पर एक टॉप बना है, फिर बाद में यहीं एक रेजिस्टेंस लगा है, सेकेंड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, तीसरे टाइम जैसे ही निकला है एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना के यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये अगर कल बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो हो सकता है यहाँ से एक आपको बाउंस मिल जाए। ये बाउंस ऐसे होके फिर नीचे अगर आना है तो ये इस तरह की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो कल एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं आप एक्सिस बैंक में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं पर्सनली नहीं अवेलेबल हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में, सीधा मिलेंगे मंडे को। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं या आपको कोई कमेंट करना है तो नीचे बता सकते हैं आप। अगर आपको हमारे ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना मत भूलिए। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, कुछ कमोडिटीज़ और इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।